हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विथ एज वेल एज अलोंग विथ ये सब फ्रेजेस आ रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये जो फ्रेजेस है ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करेगा। द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट नॉट द accompanying वन। तो वर्ब जो है वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, एज वेल एज या अलॉन्ग विथ के साथ जो आ रहे हैं सब्जेक्ट उसके अनुसार नहीं। जैसे द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज प्लेयर्स वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो वर्ब आए हैं वॉज आए हैं, कैप्टन के अनुसार आए हैं। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज एक्साइटेड, तो टीचर के अनुसार इज आए हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब्स आएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज, मतलब हर लड़के को प्राइज दिया गया था। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज, मतलब कोई भी आंसर जो है करेक्ट नहीं है। वर्ड्स लाइक ईच ऑफ, नाइदर ऑफ ऑलवेज डिमांड सिंगुलर वर्ब्स इवन विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। अगर सेंटेंस में प्लूरल ऑब्जेक्ट्स भी आए तब भी ईच ऑफ या नाइदर ऑफ वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट है सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। तो हम जानते हैं नाउन के साथ अगर लास्ट में एस या ईएस आ जाए तो उसे हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स है वो उसके लास्ट में एस आते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल नहीं। जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथलेटिक्स, सिविक्स एट्सेट्रा। जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, द न्यूज़ वॉज शॉकिंग, द स्टैटिस्टिक्स आर मिसलीडिंग। यहाँ पर आर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड एक डेटा या प्लूरल फॉर्म को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर आए हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर एक सब्जेक्ट या एक फील्ड का बात हो रहे हैं, मतलब सिंगुलर मीनिंग आ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो हमें रूल या कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ सेंटेंस का मीनिंग जो है वो भी समझना पड़ेगा कि अगर वो सिंगुलर में यूज़ हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल फॉर्म में आए हैं तो प्लूरल होगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ द के साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहे हैं वहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज़ इज़ मिसिंग, तो जो बॉयज़ थे उसमें से एक बॉय जो है वो मिसिंग है, ये जो मीनिंग है वो आ रहे हैं, तो उसके अनुसार जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आए हैं, इज आए हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ। तो फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर वर्ब जो है वो ऑफ के बाद जो नाउन है उसके अनुसार आएगा। जैसे 50% ऑफ द वाटर इज़ गन, यहाँ पर वाटर ऑफ के बाद आ रहे हैं एंड वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आए है। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ पर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, तो वर्ब जो है वो काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अनुसार आर आए हैं। अब कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ रहे हैं तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ इंक्रीजिंग, अगर ए नंबर ऑफ आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर एब्सेंट। मोर देन वन आ रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। देयर इज़, देयर आर अगर यूज़ हो रहे हैं तो वर्ब उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके अनुसार आएगा, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार देयर के बाद इज़ या आर आएगा। जैसे देयर आर मेनी रीजन्स, रीजन्स क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए आर आए है। देयर इज़ वन रीज़न, रीज़न यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, इज़ आए है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना
एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।